फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, डीडीए ने अभी हाल ही में मास्टर प्लान 2041 को अप्रूव किया है और यदि इस प्लान को मिनिस्ट्री की अप्रूवल मिल जाती है तो दिल्ली में आपको बहुत से बदलाव देखने को मिलेंगे। आइए फ्रेंड्स, समझने का प्रयास करते हैं कि दिल्ली में किस तरह के बदलाव आपको देखने को मिलेंगे और यह आम आदमी को किस तरह से इफेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ये मास्टर प्लान है क्या चीज़। मास्टर प्लान 2041 जो अभी डीडीए ने अप्रूव किया है, आखिर ये प्लान है क्या और इस मास्टर प्लान की जरूरत क्यों पड़ी। फ्रेंड्स, मास्टर प्लान 2041 एक तरह से दिल्ली के डेवलपमेंट का रोड मैप है, जिसमें कि यह तय किया जाता है कि अगले 20 साल में दिल्ली में कौन कौन से डेवलपमेंट किए जाएंगे और उसके साथ साथ क्या क्या बदलाव किए जाएंगे। दिल्ली का पिछला मास्टर प्लान 2021 तक वैलिड था। 2021 के लास्ट में 2041 का मास्टर प्लान आ जाना चाहिए था, लेकिन इसमें 2 साल का डिले हो गया। डिले इसलिए हो गया क्योंकि मास्टर प्लान जो है एक यानी मास्टर प्लान को बनाने का जो एक प्रोसेस होता है, बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस होता है। उसमें पूरे 20 साल का ये एक आईना होता है। पूरे 20 साल में क्या क्या डेवलपमेंट के काम करने हैं, कौन कौन से चेंजेस आपको करने हैं, सारी डिटेल इसमें इस ड्राफ्ट में डालनी पड़ती है। इसलिए इसमें थोड़े डिले हुआ है। बाकी उस समय कोविड सिचुएशन चल रही थी, जिसके कारण भी ये डिले हुआ है। अगले 20 सालों में दिल्ली की आबादी कितनी बढ़ेगी, लोगों की ज़रूरतों में क्या क्या बदलाव आएंगे, इन सभी बातों को कंसिडर करके ही ये मास्टर प्लान का ड्राफ्ट किया गया है। मास्टर प्लान 2041 को ड्राफ्ट करने के लिए डीडीए ने समाज के सभी वर्गों से एक लंबी बातचीत की है और उन सभी की राय को शामिल करके ये प्लान जो है बनाया गया है, जिसमें कि स्टूडेंट्स से बात की गई है, लेडीज़ से बात की गई है, RWA से बात की गई है, कई NGO से बात की गई है। उनके द्वारा दी गई राय को क्लब करके इस मास्टर प्लान 2041 को ड्राफ्ट किया गया है। मास्टर प्लान 2041 में लोगों को सस्ते रेट्स पे मकान मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। उसका प्रावधान किया गया है, जिसमें कि जो मकान होंगे, जो घर होंगे, वो 25 स्क्वायर मीटर से लेकर 60 स्क्वायर मीटर तक के घर होंगे और ये सस्ते अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स रहेंगी। दिल्ली की इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए होटल्स में कॉमर्शियल एक्टिविटी को बढ़ावा देने का प्लान रखा गया है, जिसमें कि होटल में FAR यानी कि फ्लोर एरिया रेशियो को बढ़ाने का प्रावधान है इस मास्टर प्लान 2041 में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अफोर्डेबल हाउसेस बनेंगे और FAR बढ़ाया जा रहा है होटल्स में कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा मास्टर प्लान 2041 में ग्रुप हाउसिंग का रीडेवलपमेंट को ईजी किया गया है। इनका ग्राउंड कवरेज जो है 40% तक बढ़ाया गया है। मास्टर प्लान 2041 में स्कूल्स को अपग्रेड करने की बात कही गई है। इन स्कूल्स का FAR बढ़ाया गया है, यानी कि फ्लोर एरिया रेशियो बढ़ाया गया है। फ्लोर एरिया रेशियो बढ़ाने से इन स्कूल्स की हाइट बढ़ेगी। हाइट बढ़ेगी तो इसमें ज़्यादा कमरे हो पाएंगे। बेसिकली स्कूल्स को अपग्रेड करने की बात कही गई है मास्टर प्लान 2041 में। मास्टर प्लान 2041 में जहां झुग्गी वहां मकान, यानी कि इन सीटू रिहेबिलिटेशन स्कीम्स के जरिए गरीब वर्ग और झुग्गियों में रहने वालों को रेजिडेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड करने पर ज़्यादा जोर दिया गया है। अभी जो नियम है उसमें जहाँ झुग्गी वहाँ मकान में जिन लोगों को फ्लैट का अलॉटमेंट किया जाएगा वह जॉइंट नेम पे किया जाता है, यानी कि हस्बैंड वाइफ दोनों के जॉइंट नेम पे किया जाता है। लेकिन अभी हाल ही में जो कालकाजी में जो फ्लैट्स का अलॉटमेंट किया गया था झुग्गी वालों को, वो भी जॉइंट नेम पे किया गया था, जहाँ पे समस्या देखने को मिली थी कि कुछ महिलाएँ जो थी अपनी झुग्गी में अकेली रहती थी, या तो उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी या उनके हस्बैंड ने उनको तलाक दे दिया था। ऐसे केस में उनके पास ना तो डिवोर्स सर्टिफिकेट था और ना ही जो उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे उनका डेथ सर्टिफिकेट था। तो ऐसे में उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग जो अलॉटमेंट लेटर दिया जाना था वो जॉइंट नेम पे दिया जाना था। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए डीडीए ने अपने जो मास्टर प्लान 2041 में बदलाव किया है, जिसमें कि ये कहा गया है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान में यदि कोई लेडीज़ जो है अकेली रहती है किसी झुग्गी में, तो उसके नाम पे भी उसके फ्लैट का अलॉटमेंट किया जाएगा। ज़रूरी नहीं है जॉइंट नेम पे, उसका हस्बैंड होना ही चाहिए। खाली सिंगल जो लेडीज़ है उसके नाम पे भी फ्लैट का अलॉटमेंट होगा। मास्टर प्लान 2041 में एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी काफ़ी बातें कही गई हैं, जिसमें कि बायोडाइवर्सिटी पार्क की बात कही गई है, बाढ़ क्षेत्र से रिलेटेड योजना बनाने की बात कही गई है और दिल्ली के तालाबों को पुनर्जीवित करने की बात की गई है और नालों के किनारे किनारे साइकिल ट्रैक बनाने की बात की गई है। क्लीन इकोनॉमी के लिए IT हब, साइबर हब और R&D सेंटर्स बनाने की बात कही गई है। सेफ नाइट लाइफ इकोनॉमी के लिए दिल्ली को तैयार करने की बात कही गई है मास्टर प्लान 2041 में। हाउसिंग की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्राइवेट हिस्सेदारी को बढ़ाने की बात की गई है।
जिसमें कि लैंड पूलिंग पॉलिसी के साथ प्लैंड और अनप्लैंड एरिया के लिए रीजनरेशन प्लान है। रेंटल हाउसिंग और अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की बात यहाँ पे कही गई है मास्टर प्लान 2041 में। इसके अलावा भी बहुत सी बातें इस ड्राफ्ट में मेंशन की गई है जिसको कि डीडीए ने अप्रूव किया है, और मिनिस्ट्री जिस दिन इसको अप्रूव कर देगी तो एक गजट नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, उसमें इन सभी बातों का बहुत ही डिटेल में जिक्र किया गया होगा। मास्टर प्लान तो बनते ही रहते हैं, लेकिन क्या वह असल में इम्प्लीमेंट हो पाते हैं? क्या वह असल में ज़मीन पे उतर पाते हैं? यदि हो पाते तो दिल्ली में एनक्रोचमेंट होता ही नहीं। यदि ये मास्टर प्लान पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होते तो दिल्ली में एनक्रोचमेंट ही नहीं होता। दरअसल दिल्ली में मल्टी एजेंसी सिस्टम्स है और यूनियन टेरेटरी होने के कारण इसमें पेचीदगियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ डिपार्टमेंट्स दिल्ली गवर्नमेंट के पास है तो कुछ डिपार्टमेंट्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अदर स्टेट्स के मुकाबले दिल्ली में बहुत ज़्यादा होता है और दिल्ली में जगह की कमी भी डे बाई डे होती ही जा रही है। लोगों ने नियम तोड़ के अपने घर और दुकानें बना ली हैं। सरकारी एजेंसियों के बीच में किसी भी तरह का कोई तालमेल नहीं है। मास्टर प्लान के असफल होने का ये सबसे बड़ा कारण है। खैर जो भी है, जिस दिन मिनिस्ट्री इसको नोटिफाई कर देगी, इसका गजट नोटिफिकेशन आ जाएगा तो इसके बारे में आपको और डिटेल में आपको बताऊंगा। ये तो मैंने थोड़ा सा इसका ओवरव्यू बता दिया है कि डीडीए ने जो मास्टर प्लान 2041 अपना अभी अप्रूव किया है उसमें क्या क्या मोटी मोटी चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी वीडियो थी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।